हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बीटी यूपी डी फार्मा का रिजल्ट मोस्टली बच्चे अभी तक देख चुके होंगे, क्योंकि आज सर्वर बिल्कुल स्टेबल था बीटी यूपी का। तो आराम से काफी सारे रिजल्ट्स मैंने भी चेक किए जिस बच्चे का अभी तक रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था, लेकिन इन बीच में रिजल्ट इस साल का बहुत बेहतर रहा। अभी तक के मेरे टीचिंग फील्ड में जब से मैं हूं, लगभग 5-6 साल हो चुका है, उस बीच में सबसे इस 5-6 साल के पीरियड में सबसे बेहतर रिजल्ट अगर दिया है बीटी यूपी ने तो इस साल का दिया है। और सबसे कम बच्चे जो कि एवरेज बच्चे थे, 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किए थे, वो भी इस बार पास किए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में रिजल्ट आया है बीटी यूपी का, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, या फिर थोड़ा सा कुछ बच्चों में जैसे एमडब्ल्यू लिख के आ रहा है, किसी में आईएनसी लिख के आ रहा है, किसी में यूएफएम लिख के आ रहा है, तो किसी में ए लिख के आ रहा है, किसी में 00 लिख के आ रहा है, किसी में प्रमोटेड विथ बैक, किसी में फेल लिख के आ रहा है। तो सबका मतलब क्या है? यानी अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ चुका है तो आपको आगे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर रिजल्ट सही नहीं आया है तब आपको आगे क्या करना है, कैसे वो सही होगा, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सभी लोग अभी फिलहाल जो आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंड जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला स्टूडेंट है तो भैया आप घबराइए नहीं। रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाला, कल मैं कुछ बच्चों का रिजल्ट चेक कर रहा था तो रात में रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था, सुबह जब किया तो उसका आ गया। तो इस रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वेट कीजिए, आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, आपका फेल वगैरह नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि एमडब्ल्यू का मतलब क्या है। सबसे ज्यादा बच्चों के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके भी, जिनका 80% एबव है नंबर, है ना, ओवरऑल, और किसी एक सब्जेक्ट में एमडब्ल्यू लगा हुआ है, किसी के 2-2 सब्जेक्ट में एमडब्ल्यू लगा हुआ है। तो एमडब्ल्यू का मतलब सिंपल सा है, एकदम आसान भाषा में समझिए। एम फॉर मार्क्स और डब्ल्यू फॉर विद हेल्ड, यानी वेटिंग समझ सकते हो। तो मार्क्स अभी वेटिंग में है ना, मार्क्स उस सब्जेक्ट में चढ़ा नहीं है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस बीटी यूपी ने अभी तक वो मार्क्स चढ़ाया नहीं है। तो कैसे चढ़ेगा सर? कुछ एप्लीकेशन देना होगा या मेल करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना है और वेट करना है। खुद ब खुद आपका सही हो जाएगा। तो 1 से 2 दिन बाद चेक कीजिएगा, सही हो जाएगा। यानी मल्टीपल थोड़ा थोड़ा गैप करके चेक कीजिए, सही हो जाएगा। और काफी सारे बच्चों का मैंने एमडब्ल्यू हटते हुए देखा, कल एमडब्ल्यू था, आज उसका एमडब्ल्यू नहीं है। तो जिनका एमडब्ल्यू है घबराना नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मार्क्स विद हेल्ड है, यानी अभी वेटिंग में है, अभी मार्क्स नहीं आया है। ठीक है, दूसरा है आईएनसी, कुछ बच्चों में लिखा हुआ आईएनसी। तो आईएनसी का सिंपल मतलब है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है रिजल्ट अभी, यानी रिजल्ट पूरा नहीं उनका अपलोड हुआ है ना। तो रिजल्ट पूरा अपलोड नहीं हुआ है तो बच्चों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है 2 से 4 दिन, आपका खुद ब खुद वहां रिजल्ट कंप्लीट रहेगा। और कोई पहली बार नहीं है, हर साल ऐसा होता है। तो आईएनसी वालों बच्चे परेशान नहीं हो, उनका खुद ब खुद रिजल्ट कंप्लीट बताएगा। ठीक है। अब ये यूएफएम, तो यूएफएम वाले तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने झोल किया है, गड़बड़ किया है, अनफेयर मीन, किसी तरह का चीट किया है, या फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई ना कोई इन्विजिलेटर से प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस बच्चे को यूएफएम लग जाता है। तो यूएफएम हटना, उसका कॉलेज से कांटेक्ट करिए, एग्जाम फिर से देना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो यूएफएम मतलब हो गया कोई गलत तरीके से आपने फोन नंबर लिख दिया या तो पैसे लगा दिए हैं कॉपी में, तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी का ए है, यानी ए मतलब है एब्सेंट, अगर आपका एग्जाम दिए हैं फिर भी एब्सेंट आ गया है, देखो कुछ बच्चे तो एग्जाम नहीं दिए तब उनका एब्सेंट है तो बनता है, लेकिन अगर कोई एग्जाम दिया है फिर भी एब्सेंट है तो घबराना नहीं, आपके पास एक सॉल्यूशन है ना। इसके लिए करना क्या होता है, तो आपके पास एक सबूत है जो आपने एग्जाम दिया है, नहीं है ना। चलो वो सबूत कहां से आएगा? तो सबसे पहले आपको उस सेंटर पे जाना है जिस सेंटर पे आपका एग्जाम हुआ था, राइट। और उस सेंटर पे आपका एक सीट पर साइन होता है, अटेंडेंस सीट होता है, ठीक है, जिस पर सारे बच्चे से साइन कराया जाता है, हाँ भैया वो एग्जाम में उपस्थित रहा है। तो आपको उस अटेंडेंस सीट का जेरॉक्स मांगना है उस कॉलेज से, और आपको अगर नहीं देगा तो अपना रिजल्ट दिखाना है कि देखो भाई मेरे में ए है, और आप हमें उस जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए या फिर उसका जेरॉक्स दीजिए अटेंडेंस सीट का। उस अटेंडेंस सीट में अगर आपका साइन है तो आपका काम बन गया।
उस अटेंडेंस सीट का जेरोक्स लेना है एंड आप अपना रिजल्ट लेना है, दोनों को पिनअप करके अपने कॉलेज में प्रिंसिपल को दे देना है। फिर प्रिंसिपल अपना काम करेंगे क्या कि उस आपके रिजल्ट को प्लस अटेंडेंस सीट को बीटीयूपी भेजेंगे। फिर एक सप्ताह के अंदर, लेकिन ये काम 1 वीक के अंदर कर लेना है, फिर आपका काम हो गया, आपका वो सही करके आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब किसी में 0-0 लिखा हुआ है, 0-0, तो 0-0 का मतलब क्या होता है सर? तो 0-0 का मतलब है कि कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ है, इसको भी सुधारना मतलब संभव नहीं है। देखो MW वाले परेशान मत हो, INC वाले परेशान मत हो, खुद सही हो जाएगा। AA वाले को थोड़ा सा झंझट है, थोड़ा जाना पड़ेगा, अटेंडेंस सीट लाना पड़ेगा। UFM वाले कुछ कर नहीं सकते हो, कॉलेज से कांटेक्ट करो। 0-0 वाले बच्चे भैया, आप या तो कॉपी में नंबर लिखे हो, पैसा रखे हो, या तो स्कैन गलत चीज हो गया, मतलब होता है ना कॉपी में आपका आ चुका है। हाँ, एक चीज हो सकता है रीचेक या रिवोल्यूशन में जा सकते हैं, अगर 0-0 है तो शायद इस बार नंबर बढ़ जाए। तो ये चीजें हैं आपका गड़बड़ी। बाकी और जो स्टूडेंट्स का मेनली आ रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो आज मैंने लगभग 50 से ज्यादा बच्चे जिनका कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था, हमारी टीम के द्वारा चेक किया जा रहा था, तो उन सभी बच्चों का आज रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चे का अभी भी नहीं आया है, तो घबराना नहीं है, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, राइट। हाँ, अब चलिए, जिस बच्चे को परेशानी थी उनका मैंने सॉल्यूशन बता दिया, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। एक डाउट मेजर बच्चों का आ रहा था कि सर जी, अगर मैं सेकेंड ईयर में था और मेरा हॉस्पिटल ट्रेनिंग चल रहा था, लेकिन मैं सेकेंड ईयर में ईयर बैक लग चुका है, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हो चुका हूं, तो क्या हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है या नहीं? तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंटिन्यू रखिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट ले लीजिए, फिर अगले साल सेकेंड ईयर का फिर से पेपर दीजिएगा, तो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग वही वाला मान्य हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं करना होगा, राइट। हाँ, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। हाँ चलो, तो ये वाला से डाउट खत्म हो गया। मेरे ख्याल से आपके जो भी डाउट्स थे मैंने कंप्लीट कर दिए। अब कुछ डाउट था, जैसे क्या, किसी में प्रमोट हुआ है, किसी को लिखा हुआ है फेल है ना, किसी को लिखा है फेल है, किसी को लिखा हुआ है क्या, प्रमोट है विथ बैक। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रमोट विथ बैक का मतलब क्या होता है, समझो। फेल मतलब आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, ईयर बैक लग चुका है आपका। ईयर बैक मतलब क्या हुआ सर? ईयर बैक मतलब हो गया कि अगर आप, चाहे वो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में है, अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक लगा है आपका, बैक लगना मतलब है कि 40 से कम नंबर है ना, तो उस कंडीशन में आप ईयर बैक लग जाएगा आपका। ईयर बैक मतलब फिर से वो पूरा साल पढ़िए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के थे या सेकेंड ईयर के थे, तो आपको पूरा साल पढ़ना होगा। लेकिन प्रमोट विथ बैक का मतलब होता है कि मान लो 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है, आपके 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है, 5 में से आपने 4 अच्छे से निकाल लिया, 1 सब्जेक्ट में कुछ नंबर से बैक लग गया, है ना, तो उस कंडीशन में आप सेकेंड ईयर में तो चले गए, समझ रहे बात को। हाँ, सेकेंड ईयर में तो आप चले गए, ठीक है, प्रमोट हो गए, लेकिन अगले साल आपको एक पेपर फिर से देना होगा जिस पेपर में आपका बैक लगा है। एक तरीका हो सकता है जिससे कि आपको वो पेपर इसी साल निकल जाएगा, तो रीचेक और रिवैल्यूएशन, है ना, रीचेक और रीइवैल्यूएशन करा सकते हैं, कॉलेज से कांटेक्ट करिए रीचेक और रिवैल्यूएशन कराने के लिए, है ना। तो ये रीचेक, अगर किसी एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, जितने में भी बैक लगा है, तो एक बार चांस है रीइवैल्यूएशन, फिर से कॉपी जांच होगा, उसमें नंबर किसका अगर 2 से 5 नंबर 7 नंबर तक अगर कम है पास होने के लिए, तो आराम से निकल जाता है। कई सारे बच्चों को मैंने निकलते देखा, पिछली बार 3-3 सब्जेक्ट से फेल था, पूरी तरीके से ईयर बैक था, लेकिन रिवैल्यूएशन कराया, सेकेंड ईयर में आ गया, तो घबराना नहीं है। तो आप भी चांसेस हैं कि रीवैल्यूएशन से आप आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं जिनका ऑल क्लियर दिखा रहा है, यानी पूरा सब्जेक्ट में कंप्लीट है, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए हैं, या फिर जो भी है कंप्लीट पास है, सब सब्जेक्ट में कोई झंझट नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट्स को अब क्या करना है? तो वैसे स्टूडेंट्स में अभी फिलहाल जो फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चे, देखो जो पास हो गए उनमें से तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जो पास हो गए उनमें कितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं? 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। कौन कौन से सर? तो एक हो गया जो फर्स्ट ईयर में है और पास हुआ है, फर्स्ट ईयर वाला पास हुआ है, और एक हो गया जो सेकेंड ईयर में है और वो पास हो गया है। तो जो सेकेंड ईयर में है वो अगर पास हो गए हैं, सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। हाँ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे बताओ भैया? हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? अपना रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपका होगा। एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जान लो होगा, लेकिन आपका कब होगा एग्जिट एग्जाम इसका कोई डेट नहीं है,
है ना। अगर कोई वीडियो बना भी रहा है तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से जो भी बोल दे। अभी कोई अपडेट नहीं मिला है, तो आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 1 साल वाला हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, देन आगे कुछ सोचिएगा, ठीक है। और अपना जॉब वगैरह कंटिन्यू कीजिए, साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिएगा, सिलेबस को रिवीजन करते रहिएगा, है ना, ताकि एग्जिट एग्जाम भविष्य में हो तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी हम लोग हैं साथ में, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। एग्जिट एग्जाम के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, एक रात पढ़ के 2 रात, मतलब 1 महीने पढ़ के आप अच्छे से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो इस साल पास कर गए, हाँ, इनके लिए वार्निंग है। देखो, आप पास हो गए या तो प्रमोट हो गए, किसी तरह सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो इस बार वो गलती मत करियो यार। सेकेंड ईयर में काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले कभी सुने नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर में तो कुछ सुना सुना था, एचएपी था, सोशल फार्मेसी, जो कि आप पहले थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में कुछ नहीं जानते हैं। तो लास्ट टाइम के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। डेली 1 से 2 घंटे पढ़ाऊंगा, है ना। नया बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, न्यू बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, गारंटी देता हूं। इस बार सेकेंड ईयर के बैच का परफॉर्मेंस देख लो, है ना। 99% बच्चे एकदम ऑल क्लियर रहे हैं, ऑल क्लियर। जो बच्चा, जो स्टूडेंट, बच्चा क्या बोलेंगे यार, मेरे से बड़े बड़े एज के थे लोग जो कि अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई क्लिनिक चला रहे हैं, कोई मेडिकल रन कर रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास काम कर रहे हैं, कोई नर्स हैं, कोई हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को हमने एकदम अच्छे तरीके से 70%, 75% आपने वीडियो देखा होगा, है ना। वो सब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से वीडियो बनाकर दिए हैं, तो इससे आपको दिखता है कि भैया बहुत अच्छा है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया ना, उससे ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से इस बार हम लोग पढ़ाने वाले हैं, हमारे टीचर्स, क्योंकि हमारे साथ कुछ और भी चीजें, फैसिलिटी इंक्रीज हुई है हमारे ऐप पर, तो और इंटरेक्टिव तरीके से क्लास होने वाला है, मजा आने वाला है। मात्र 1 से 2 घंटा पढ़ना है, बाकी आप जॉब करो, पार्ट टाइम जॉब करना है ना। मैं तो नहीं कहूंगा कॉलेज डेली रात दिन करना सेकेंड ईयर में, आप जॉब करो, कहीं स्किल सीखो, कोई काम करो, 2 पैसे कमाने की बुद्धि सीखो, बस 2 घंटे शाम में मेरे को दे दो, आपको मैं पास कराऊंगा, पूरे साल की पढ़ाई एकदम मजे से करवाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि हेडेक के साथ, पढ़ने में भी ऐसा फील करा दूंगा ना कि अगर क्लास करके नहीं सोगे ना तो मिस करोगे यार, है ना, मजा आएगा, है ना। इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और जब हमारे पास समय होता है ना, तो हम पूरा खोल खोल के पढ़ाते हैं, है ना, पूरा खोल खोल के, मतलब एकदम पार्ट पुर्जे हटा हटा के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम क्लास में याद हो जाए, है ना। तो सेकेंड ईयर का नया बैच, न्यू बैच आप ज्वाइन कर लो। न्यू बैच कहां है सर? तो न्यू बैच सेकेंड ईयर का आ चुका है उदित फार्मेसी के ऐप पे, बिल्कुल एकदम तड़कते भड़कते टीम के साथ, है ना। यहां पर आपको 4 टीचर पढ़ाएंगे। अभी तक मेरे से और आदित्य सर से आपने पढ़ा है, अब आपके 2 टीचर और नए जुड़ जाएंगे, स्वाति सेजवानी मैम एंड वसीम सर। क्योंकि सब्जेक्ट है 6, सब्जेक्ट ज्यादा तो टीचर भी ज्यादा होंगे, एंड बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर एक एक सब्जेक्ट को एक एक चैप्टर पढ़ाने में, फार्माकोलॉजी जैसे मेन सब्जेक्ट है मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें आपको एक एक चैप्टर पढ़ने में 15 लेक्चर, 17 लेक्चर जैसे लग जाते हैं, है ना। बड़ा चैप्टर होता है यहाँ पर, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशंस को। फार्माकोलॉजी में और जो कुछ ड्रग्स के इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, एकदम चुटकी हलवा। याद करो, फर्स्ट ईयर में कोग्नोसी सबको भारी लगता था, सबसे अच्छा पेपर कौन सी का गया? कोग्नोसी। वैसे सेकेंड ईयर में कोलॉजी सबसे भारी लगता है, लेकिन सबसे अच्छा पेपर भी उसी का जाता है, कारण पढ़ाते हम हैं। थेरापेटिक्स, डिजीज के बारे में पढ़ना है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मेन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स सेकेंड ईयर के न्यू बैच में मैं पढ़ाने वाला हूं। एंड आपके फेवरेट केमिस्ट्री के विजार्ड, केमिस्ट्री के जादूगर आदित्य सर आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ाएंगे। एंड बीटीयूपी वाले बच्चों के लिए जो इन्वायरमेंट का पेपर होता है वो आदित्य सर पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड लॉ एंड एथिक्स की क्वीन, पूरे तरीके से लॉ एंड एथिक्स का कॉन्सेप्ट, नियम कानून का कॉन्सेप्ट मैम एकदम क्लियर करेंगी, स्वाति सेजवानी मैम, है ना। जैसा नाम है ना, एकदम सेजवानी, यानी सजा सजा के पढ़ाएंगी और आपका मन गदगद हो जाएगा। एंड वसीम अख्तर सर, जो कि हॉस्पिटल में इनका, है ना, इन्होंने एमडी किया हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से इनका एक्सपीरियंस भी है। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि आपको पूरी तरीके से एकदम बढ़िया से, और सर दुबई से पढ़ाएंगे, है ना, वन ऑफ द रिनोल्ड फैकल्टी ऑफ उदित फार्मेसी, जो कि दुबई से लाइव रहते हैं, अभी फिलहाल दुबई में वर्किंग हैं, तो आपको और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। जो कि आपके कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे सर जी, ठीक है। और इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो से पूरा सिलेबस मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस 1 अगस्त से शुरू होगा, ध्यान रखना, 1.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है।
एंड कोर्सेज के रिगार्डिंग और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। एंड अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए एंड ध्यान रखना 1 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस बार कोर्स का प्राइस थोड़ा बढ़ने वाला है ना। जो कि अभी कोर्स आपको 1499 में मिल जाएगा, वही कोर्स 1 तारीख के बाद 1999 होने वाला है, पहले बता दे रहा हूं। तो 1999 हो उससे पहले आप लपक लीजिए 1499 में। एंड 1499 छोड़िए, अभी एक और बता देता हूं, अभी उसमें कूपन कोड 20% ऑफ है, मात्र 1199 में। अभी अगर ज्वाइन कर लोगे है ना कल तक में, तो 1199 रुपए में आपको मिल जाएगा। वहां कूपन कोड न्यू बैच है के नाम से कूपन कोड मिल जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाएंगे तो 1199 में कोर्स मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना और आप आराम से पास कर जाओगे, ठीक है। और सेकेंड ईयर का बुक, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम गाइड मंगाया था, बुक भी मंगा सकते हो। इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, मोबाइल नंबर डालना है, नाम ईमेल आईडी डालना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा सेकेंड ईयर के कोर्स को है ना कंप्लीट कोर्स, ध्यान रखना क्रैश कोर्स मत परचेज करना जो कि आरजीपीवी वाला है, उसमें कंफ्यूज मत होना। वो सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है एंड वो भी क्या इसी साल, उसकी वैलिडिटी बहुत कम है, इसी साल उनका एग्जाम नहीं हुआ तो उनके लिए है। आप फुल कोर्स ज्वाइन करना है ना, और इसमें ऑफर भी बढ़िया है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। बाकी आप सभी लोग का रिजल्ट कैसा रहा कमेंट में बताइएगा। एंड इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप सभी लोग का रिजल्ट जिनका थोड़ा गड़बड़ रहा है तो घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, पेशेंस रखिए, सब सही हो जाएगा। एंड जैसे बताया वो करिए, ठीक है। एंड जो बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, बस तो ज्यादा खुश नहीं होना है, अब बस थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करिए कुछ दिन में है ना, और अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। एंड इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल को भी जरूर से जरूर आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।